11वीं विषय गणित प्रश्न 9.3 अध्याय 9 अनुक्रम तथा श्रेणी। एक गुणोत्तर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसके प्रथम दो पदों का योगफल ऋण 4 है तथा पांचवा पद तृतीय पद का 4 गुना है। मान लो कि कौन सी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद बराबरी से कितना ए तथा क्या सार्वनुपात बराबरी से आ रहे, तब कौन सी गुणोत्तर श्रेणी का दूसरा पद, तब गुणोत्तर श्रेणी का दूसरा पद पहले पद में सार्वनुपात आर का गुणा करने पर, क्योंकि प्रथम दो पदों का योगफल, प्रथम दो पदों का योगफल तो वो आएगा कितना, ऋण 4 दिया हमारे पास में। तो पहला पद ए धन ए आर बराबरी से कितना, ऋण 4। ए को कॉमन निकालेंगे तो 1 प्लस आर बराबरी से कितना, ऋण 4। अब कौन सा, पांचवा पद, पांचवा पद यानी कि क्या, T5 ए आर की घात 5 ऋण 1 यानी T5 वाला जो पद होगा वो ए आर की घात 4। और तीसरा पद, T3 बराबर से डायरेक्ट लिख सकते हैं हम इसको ए आर स्क्वायर। अब क्या दिया, क्योंकि प्रश्नानुसार हमारे पास कंडीशन दिए पांचवा पद बराबरी से, पांचवा पद बराबरी से तृतीय पद गुणित 4 ये दिया है। मान लिखेंगे आप ए आर की घात 4 बराबरी से ए आर की घात 2 गुणित 4। इससे पूरा पूरा कट जाएगा तो बचेगा क्या, आर की घात 2 बराबरी से 4, इसलिए आर का जो मान होगा वो होगा धन ऋण 2, मतलब कि इसका सार्वनुपात का मान 8। अब मान लो इसको हम कह दें कि ये समीकरण नंबर 1 है, तो क्या समीकरण 1 में आर बराबरी से क्या 2 रखने पर, जब यहाँ हम आर का मान कितना रखते 2 रखेंगे, तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास ये मान होगा ए ब्रैकेट में 1 प्लस 2 इक्वल टू -4, मतलब 2 और 1 3। तो हमारे पास 3 बराबरी से ऋण 4, इसलिए ए बराबरी से ऋण 4/3 ए का मान आ गया। अतः कौन सा, ऐसी स्थिति में पहला पद हमारे पास आ गया ए यानी कि ऋण 4/3। दूसरा पद, जब हम इसमें दूसरा पद निकालेंगे तो दूसरा पद हमको मिलेगा, दूसरा पद यानी कि ए इंटू आर। तो दूसरा पद ए मतलब ऋण 4/3, आर का मतलब 2 कितना, ऋण 8/3। तीसरा पद, जब हम तीसरा पद लिखेंगे होगा ए आर स्क्वायर ऋण 4/3, 2 दूनी 4 ऋण 16/3, ये इसका तीसरा। अतः यहाँ पर जो श्रेणी आएगी, अतः यहाँ पर जो श्रेणी आएगी वो कुछ इस प्रकार से ऋण 4/3
ऋण 8/3 और ऋण 16/3। ये उस वक्त की श्रेणी है जबकि हमने किसका मान, आर का मान 2 रखा है। ये तब का मान है जबकि हमने आर का मान कितना रखा, 2। अब हम ऋण 2 रखने पर देखते कि आर का श्रेणी क्या मिलती है। और यदि आर बराबर इसे ऋण 2 कौन से समीकरण 1 में रखने पर, उसी समीकरण 1 में आर का मान हम ऋण 2 रख रहे, तो होगा ए ब्रैकेट में 1 + -2 इक्वल टू -4। क्या होगा, माइनस ए इक्वल टू -4। इट मीन्स ए की वैल्यू क्या आ गई, 4 पहला। अब क्योंकि हमारे पास आ गया पहला पद ए बराबर इसे कितना, 4, कौन सा, दूसरा पद यह 4 गुणित ऋण 2, तो ये हो गया ऋण 8। तीसरा पद ए आर स्क्वायर 4 ब्रैकेट में ऋण 2 की 2 मतलब कितना, 16। अतः कौन सी गुणोत्तर श्रेणी के जो पद होंगे वो कौन से हो गए, पहला पद तो 4, दूसरा ऋण 8, तीसरा 16। अतः अभीष्ट गुणोत्तर श्रेणी 2 प्रकार की होगी। पहली ऋण 4/3, ऋण 8/3, ऋण 16/3 या 4, ऋण 8, 16। उम्मीद है आप सभी की समझ में आया होगा। आज के लिए इतने शेष कल। धन्यवाद।